काल चक्र हमेशा चलता रहता है और काल हमेशा किसी का इंतज़ार नहीं करता। जैसे हम घरों में बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि वो समय आएगा तो हम ये काम करेंगे, या फिर समय आने दो बहुत कुछ अच्छा जीवन हो जाएगा, और पड़े रहते हैं घरों के अंदर। लेकिन दोस्तों ये सरासर गलत है, सरासर नाइंसाफ़ी है अपनी ज़िंदगी के बारे में और काल के बारे में, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। रात हो या दिन हो, समय हमेशा चलता रहता है और समय की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर समय को वेस्ट कर रहे हैं तो वेस्ट करने से बंद कर दीजिए, क्योंकि समय इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर समय एक बार निकल जाता है तो फिर कितना भी आप दुहाई दे लो, कितने भी करोड़ रुपए खर्च कर लो, वो समय वापस लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर समय के ऊपर ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि समय ने एक बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत की पहले तो, लेकिन बाद में समय ने उस बच्चे को अच्छा खासा उसका घर बसवा दिया और उसकी ज़िंदगी को बख्श दिया। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर? दोस्तों 3 बहनों ने मिलकर 14 साल के नौकर के साथ ऐसा घिनौना काम कर डाला, सोच कर भी बड़ी घृणा आती है। आखिर क्या हुआ था इस 14 साल के बच्चे के साथ? पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां पर शिवम नाम का एक बच्चा है, 10 साल उसकी उम्र है, पढ़ने लिखने के लिए जाता है। उसके माता पिता बीमार हैं और बीमारी की वजह से कोरोना टाइम में उसके माता पिता की मौत हो जाती है। माता पिता की मौत हो जाती है तो वह अकेला रह जाता है। लेकिन दोस्तों घर के अंदर उसके चाचा चाची भी दूसरी साइड में घर बना कर रहा करते थे। अब वह जाता भी तो कहाँ जाता, वह चाचा चाची के घर पर चले जाता है और चाचा चाची उसको पहले तो प्यार करते हैं, बेटे जैसा प्यार देते हैं। अब वह चाचा चाची के पास रहने लगता है और 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल गुजरने के बाद अब चाचा चाची जैसे तैसे उसका अंगूठा लगवाकर उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी को नाम करने के बाद उसको मारते हैं, पीटते हैं और घर से निकाल देते हैं। बहुत बुरा हुआ था इस बच्चे के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाचा चाची को तो वह अपने साथ रख करके उसको उसकी सारी प्रॉपर्टी उसी के हवाले कर देनी चाहिए थी और उसको पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आजकल कलयुग का दौर चला हुआ है। बच्चा इधर उधर भटकने लगता है, खाने के लिए पैसे नहीं, कुछ करने के लिए काम नहीं, पेट में भूख लगती है तो जो होटलों पर खाना बनता रहता है उनकी तरफ देखता और तरसती निगाहों से वह उनकी तरफ देखता रहता है। कोई पूड़ी वगैरह बेचने वाला होता है, कोई कचौड़ी बेचने वाला होता है, उनकी तरफ देखता, खड़ा रहता और फिर वहाँ से चला जाता। पैसे थे नहीं, करता क्या करता। अब दोस्तों एक राम सेवक नाम का व्यक्ति होता है बाज़ार के अंदर, वह उस बच्चे को देख रहा था। वह पूड़ियों को देखता, कभी कचौड़ियों को देखता, कभी होटल की रोटियों को बनता हुआ देखता और उसके मुँह में पानी आ जाता। तो राम सेवक समझ जाता है कि यह बच्चा भूखा है। राम सेवक जो कि गाजियाबाद का रहने वाला था, और वह उस बच्चे को बुलाता है और उसको वह होटल पर बिठाकर भरपेट पहले तो खाना खिलाता है और कहता है, बेटा तुम ऐसे कैसे घूम रहे हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो वह बताता है कि मेरे माँ बाप मर चुके थे और मेरे चाचा और चाची ने मेरे दस्तखत करवाकर, अंगूठा लगवाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। राम सेवक जिसके पास 3 बेटियां थी, बेटा था नहीं, उसको उस लड़के के अंदर बेटा नजर आने लगता है। तो वह कहता है, बेटा चिंता मत कर, तू मेरा बेटा बनकर रहेगा मेरे साथ। तो उस लड़के को वह अपने घर ले जाता है। वहाँ पर उसकी 3 बेटियां थी। बेटियां कहती है, बाबूजी ये कौन है? राम सेवक कहता है कि बेटी ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई नहीं था ना। और यहाँ पर यह लड़का जो शिवम होता है देखने में बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल एकदम से कहते एक तरह से हीरो टाइप था। वह सारी बहनें इससे प्यार करने लगती हैं, सभी बहनें इससे भाई कहती हैं, राखी बांधने लगती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है। वह वहाँ पर आराम से रह रहा होता है, खाना पीना उसको अच्छे से मिल रहा होता है, प्यार मिल रहा होता है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल जाने लगता है, लेकिन घर का काम भी वह करवा दिया करता है भाई जब रह रहा होता है। जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है सोनम, उसको किसी लड़के से प्यार था, और जो शिवम था यह अपने कमरे में अकेला सोया करता था, अलग से कमरा था, और इन तीनों बहनों के कमरे अलग थे, पिता का कमरा अलग था। तो जो सोनम होती है वह ऊपर जाती है शिवम के कमरे में और शिवम से कहती है कि आज रात को ये कमरा मुझे चाहिए, तुम नीचे जाओ और बहनों के साथ लेट जाओ। तो शिवम को वह नीचे भेज देती है और पीछे से वह अपने प्रेमी को वहाँ पर बुला लेती है, बड़ी बेटी सोनम, और रात को उसके साथ वह संबंध बनाने लगती है। शिवम नीचे बहनों के पास जाकर सो जाता है। तो रात को जब राम सेवक की आंख खुलती है तो वह देखता है शिवम उनकी बेटियों के साथ सोया हुआ है। तो वह झिल्लाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो पहले तो शिवम बताता नहीं है, लेकिन बाद में वह बता देता है कि ऊपर बड़ी दीदी सोनम है और उनके साथ कोई लड़का है।
तो यहाँ पर जो पिता होता है वह उस सोनम के कमरे की तरफ भागने लगता है, लेकिन उससे पहले शिवम वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है दीदी दीदी पापा आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोनम होती है वह कहती है तुम ऐसा करो, एक ईंट उठाओ और ईंट फेंको बाबूजी की तरफ, वह ईंट से बिजी हो जाएंगे और मैं अपने प्रेमी को यहाँ से भगा दूंगी। तो वह ईंट फेंकने से मना कर देता है शिवम। तो इतने में ही सोनम जो होती है बड़ी बेटी, वह ईंट उठाती है और अपने पिताजी की तरफ ईंट को फेंक देती है, लेकिन वह ईंट उसके पिता के सर में लगती है और पिता वहीं पर गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है। इतने में ही सोनम अपने प्रेमी को भगा देती है, उसके बाद अपने पिता के पास जाती है, तो इतने में उसका पिता मर चुका था। दोस्तों जैसे पिता मर चुका था तो अब सोनम घबरा जाती है और सारा ब्लेम अपने उस भाई शिवम के ऊपर लगा देती है। जैसे पुलिस आती है तो शिवम के ऊपर आरोप लगाती है कि इसने किया है, जो कुछ किया इसने पत्थर मारा है, लेकिन शिवम भी कहता है कि मैंने नहीं किया कुछ भी, सोनम ने ही पत्थर मारा था और उसी से बाबूजी की मौत हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस दोनों को पकड़ती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और अब यहाँ पर क्या होता है, वह जेल में होते हैं, लेकिन जब केस चलता है तो पता चलता है कि सोनम ने भी वह पत्थर मारने के उद्देश्य से नहीं भेजा था, मारा था, उसने तो इसलिए मारा था जिससे कि बाबूजी उस पत्थर को देखने में लग जाए कि ये कहाँ से आया है, और इतने में ही सोनम अपने प्रेमी को भगा दे। तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद दोस्तों जेल में रहने के बाद अब उन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। अब जैसे रिहा हो जाते हैं तो सोनम और शिवम दोनों एक साथ घर में आते हैं, पिता था नहीं, दो बहनें थी घर पर। अब जो सोनम होती है वह कहती है कि मेरी वजह से शिवम को जेल भुगतनी पड़ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं शिवम के साथ शादी करना चाहती हूँ। शिवम उस समय 20 साल का था और सोनम 26 साल की हो चुकी थी और कहती है भले ही मैं बड़ी सही, लेकिन मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूँगी। लेकिन दोस्तों यह बात दो बहनों को पसंद नहीं आई। तो दूसरी दो बहनें होती हैं, वह कहती हैं कि शर्म करो, पहले भाई कहती थी अब इसके साथ शादी करोगी। तो यहाँ पर सोनम कह देती है कि अब जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं इसके साथ ही जीवन गुजारूंगी, मेरे साथ अब शादी करेगा अभी तो कौन करेगा, मेरी तो बदनामी हो चुकी है। और लोगों ने ये भी कहा है कि शिवम के साथ उसका अफेयर था इसलिए जेल में चले गए हैं, न जाने कौन कौन सी बातें बनाई हैं। तो यहाँ पर वह तैयार हो जाती शादी करने के लिए, लेकिन दो बहनें जो छोटी थी वह जल रही थी, तो वह चाय में मिलाकर शिवम को जहर दे देती हैं। लेकिन दोस्तों शिवम का उस दिन पूजा पाठ का दिन था, वह उपवासा था, तो उस चाय को पीता नहीं है, चाय वहीं पर रखी रहती है, तो कुत्ता उस चाय को पी जाता है और कुत्ते की मौत हो जाती है। तो पता लग जाता है सोनम को और शिवम को कि इस चाय में जहर था। तो वह दोस्तों अब घर में से 1/3 हिस्सा लेकर के मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं और अलग से अपना घर बनाकर वहाँ पर रहने लगते हैं। तो इस तरह से इन दोनों की शादी हुई। पहले भाई बहन का रिश्ता था, फिर उसके बाद गलती से शिवम को फंसा दिया गया, जेल भुगती, तो उसके बाद प्यार उमड़ आया और पति पत्नी का रिश्ता बन गया और घर बस गया। चलो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो दूर के रिश्ते थे, न जाने कहाँ का शिवम कहाँ की है सोनम, ये तो शादी हो गई, कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी ऐसी करवट लेती है कई बार कि ज़िंदगी में न जाने क्या से क्या हो जाता है, राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है। अब जो शिवम था इसके पास था ही क्या, अपना जो कुछ था, माँ बाप मर चुके थे, अपना जो कुछ था चाचा ने अपना नाम करवा लिया था, तो इसके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा है और उसी घराने की लड़की के साथ शादी हो गई और आराम से अब जीवन कटेगा। यानी कि भगवान जिसका बुरा करना चाहता है उसका तो बुरा होकर रहेगा, लेकिन भगवान अगर बुरा करना नहीं चाह रहा है और समाज वाले बुरा कर देते हैं किसी के साथ, तो भगवान उसको फिर से उसी पोजीशन पर बिठा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।